नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इनको हम आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विकास को सबसे सही रूप में कैसे समझा जा सकता है। तो उत्तर है मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों परिवर्तनों के रूप में। बच्चा नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जोड़ता है, यह कौन सी प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं, यह पियाजे के द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 है जब बच्चा स्कीमा में परिवर्तन करता है तो उसे कहते हैं एकोमोडेशन। प्रश्न नंबर 4 है सीखने को स्थायी व्यवहार किसने कहा है। सीखने को स्थायी व्यवहार परिवर्तन B.F. स्किनर ने कहा है। अनुकरण द्वारा सीखना किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो अनुकरण द्वारा सीखना सामाजिक अधिगम सिद्धांत से जुड़ा है, जिस सिद्धांत को बंडूरा के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न नंबर 6 है बालक सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखता है। तो बालक सक्रिय भागीदारी से सबसे अधिक सीखता है। प्रश्न नंबर 7 है IQ का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो इंटेलिजेंट कोइसेंट बुद्धिलब्धि का प्रयोग संज्ञानात्मक क्षमता के मापन में किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है गार्डनर के अनुसार भाषाई बुद्धि किससे संबंधित है। तो भाषाई बुद्धि शब्दों का प्रयोग व समझ से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 है शिक्षक हर बच्चे को अपनी गति से सीखने दे, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह आधारित है व्यक्तिगत विभिन्नता पर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर। प्रश्न नंबर 10 है सीखने में तुरंत प्रतिक्रिया फीडबैक क्यों आवश्यक है। तो सीखने में तुरंत प्रतिक्रिया त्रुटि सुधार के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 11 है बाल विकास की दिशा सिर से पैर की ओर कहलाती है। सेफेलोकॉइडल। प्रश्न नंबर 12 है नैतिक विकास में नियमों को अपरिवर्तनीय मानना किस अवस्था की विशेषता है। तो यह पूर्व नैतिक अवस्था है, जो इसके प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। समावेशी कक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो समावेशी कक्षा का मुख्य लक्ष्य है कि विविधता के साथ समान भागीदारी सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 14 है दंड की तुलना में प्रोत्साहन क्यों अधिक प्रभावी है। प्रोत्साहन आंतरिक प्रेरणा बढ़ाता है, इसलिए दंड की तुलना में प्रोत्साहन अधिक प्रभावी है। प्रश्न नंबर 15 है खेल आधारित शिक्षण प्रभावी क्यों माना जाता है। अनुभवात्मक सीखने के कारण माना जाता है। प्रश्न नंबर 16 है सीखने का स्थानांतरण कब होता है। तो सीखने का स्थानांतरण जब ज्ञान नई स्थिति में लागू हो तब होता है। प्रश्न नंबर 17 है बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होती है। प्रश्न नंबर 18 है रचनावादी कक्षा में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है। तो शिक्षक का प्रमुख कार्य है ज्ञान निर्माण में सहायता करना। प्रश्न नंबर 19 है ध्यान भटकने का सबसे सामान्य कारण क्या है। ध्यान भटकने का सबसे सामान्य कारण है कि बालक में रुचि की कमी है। प्रश्न नंबर 20 है सीखने की गति मुख्यतः किन कारकों से प्रभावित होती है। तो सीखने की गति बुद्धि और प्रेरणा से प्रभावित होती है। प्रश्न नंबर 21 है निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य सीखने में सुधार करना है। CWSN शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है भाषा विकास में सामाजिक सहभागिता के महत्व पर किसने जोर दिया है। तो वाइत्गोस्की ने भाषा विकास में सामाजिक सहभागिता के महत्व पर जोर दिया है। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। तो ZPD का अर्थ है सहायता से सीखने की सीमा। प्रश्न नंबर 25 है सहपाठी सहयोग से सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह आधारित है सामाजिक रचनावाद सिद्धांत पर। प्रश्न नंबर 26 है यदि शिक्षक प्रश्न पूछकर सोचने के लिए प्रेरित करे तो यह कौन सी विधि है। तो यह विधि है संवादात्मक विधि। प्रश्न नंबर 27 है सीखने में पूर्व ज्ञान का उपयोग किससे संबंधित है। तो यह अर्थपूर्ण अधिगम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 28 है
बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करना किस शिक्षा की विशेषता है? तो यह विशेषता है बाल केंद्रित शिक्षा की। प्रश्न नंबर 29 है, कक्षा में भयमुक्त वातावरण क्यों आवश्यक है? तो कक्षा में भयमुक्त वातावरण प्रभावी अधिगम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अधिगम में अनुभव की भूमिका कैसी होती है? तो अधिगम में अनुभव की भूमिका मूलभूत या आधारभूत होती है। प्रश्न नंबर 31 है, ईवीएस को प्राथमिक स्तर पर एकीकृत विषय क्यों माना जाता है? क्योंकि यह जीवन से जुड़े अनुभवों पर आधारित होता है। ईवीएस शिक्षण में स्थानीय परिवेश को शामिल करना क्यों आवश्यक है? तो ईवीएस शिक्षण को स्थानीय परिवेश को शामिल करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सीखना अर्थपूर्ण व व्यवहारिक हो। ईवीएस में परियोजना विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईवीएस में परियोजना विधि का मुख्य उद्देश्य स्व अनुभव द्वारा सीखना है। प्रश्न नंबर 34 है, ईवीएस कक्षा में भ्रमण फील्ड विजिट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह प्रत्यक्ष अनुभव के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 35 है, ईवीएस में पूछताछ आधारित शिक्षण किसे बढ़ावा देता है? तो यह जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। प्रश्न नंबर 36 है, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पर्यावरण अध्ययन का मुख्य लक्ष्य है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। प्रश्न नंबर 37 है, ईवीएस शिक्षण में चर्चा विधि क्यों उपयोगी है? तो विचार साझा करने के लिए उपयोगी है। प्रश्न नंबर 38 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्य पुस्तक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक की भूमिका सहायक संसाधन के रूप में होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 39 है, ईवीएस मूल्यांकन में अवलोकन ऑब्जर्वेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह व्यवहारिक अधिगम जानने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 40 है, ईवीएस में गतिविधि आधारित शिक्षण का परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम होता है स्थायी और रोचक सीखना। प्रश्न नंबर 41 है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को विकसित करना है। प्रश्न नंबर 42 है, विज्ञान में गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों प्रभावी माना जाता है? तो यह इसलिए प्रभावी माना जाता है क्योंकि बच्चे करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। प्रश्न नंबर 43 है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग एक्सपेरिमेंट का मुख्य लाभ क्या है? तो इसमें मुख्य लाभ है अवधारणाओं की स्पष्ट समझ। प्रश्न नंबर 44 है, पूछताछ आधारित विज्ञान शिक्षण किसे बढ़ावा देता है? तो पूछताछ आधारित विज्ञान शिक्षण तार्किक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। प्रश्न नंबर 45 है, प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पढ़ाते समय शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में। प्रश्न नंबर 46 है, विज्ञान शिक्षण में दैनिक जीवन के उदाहरण क्यों जरूरी हैं? तो विज्ञान शिक्षण में दैनिक जीवन के उदाहरण इसलिए जरूरी हैं कि बच्चा अर्थपूर्ण सीखने के लिए तैयार हो। प्रश्न नंबर 47 है, विज्ञान में अवलोकन कौशल का विकास किससे होता है? तो अवलोकन कौशल का विकास प्रत्यक्ष अनुभव से होता है। यदि छात्र प्रश्न पूछने में संकोच करें तो कक्षा का वातावरण कैसा है? तो कक्षा का वातावरण भयमुक्त है। इस वजह से बालक प्रश्न पूछने से भयभीत है। प्रश्न नंबर 49 है, विज्ञान मूल्यांकन में परियोजना कार्य क्यों उपयोगी है? विज्ञान मूल्यांकन में परियोजना कार्य अवधारणात्मक समझ के लिए उपयोगी है। प्रश्न नंबर 50 है कि विज्ञान शिक्षण में रचनावादी दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? तो रचनावादी दृष्टिकोण का अर्थ है कि छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करें।